गुरु सिद्ध गुरु आचार्य पाठ गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय विमलाय नमो नमः। विराम शूलिये नमः। जीवन अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की गुरु राम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरु राम गुरुदेव आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रतिमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य पट्टू श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महामुनि राज की जन्म जयंती महामहोत्सव की समय दर्शन के धनाकार, समय ज्ञान के मूलाधार, समय चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य श्री परम श्रद्धेय परमाराध्य पूज्य गुरुदेव से गुरु नाम गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के बारे में जो कुछ सुना, जो कुछ पाया, वही आपसे कहेंगे। पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि इस धरा पर दिगंबर संतों में एक लौता ऐसा संत हुए जो परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज थे, जिनके लिए चाहे कोई परंपरा के साधु हो, चाहे किसी समाज के हो, यानी कोई भी हो, चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, यदि किसी के लिए श्रद्धा से सिर झुकाते हैं तो वे कौन है? आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव थे, जिनका नाम लेते ही क्या हो जाता है? मन प्रसन्न हो जाता है, मन में विमलता और निर्मलता आ जाती है। ऐसे पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज थे। 1915 कोसमा नगर में अश्विन शुक्ला सप्तमी के दिन पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ और पूज्य गुरुदेव की माँ के लिए दोहरा आया था कि वो किसी महापुरुष के लिए जन्म लेने वाली है, लेकिन उनकी माँ 6 महीने की थे और उनकी माँ का क्या हो गया? वियोग हो गया। उनकी माँ का नाम था कटोरी बाई और उनके पिता का नाम था भिवाड़ी लाल जी। एक कटोरी से देखो, किससे कटोरी क्या होती है? छोटी होती है बड़ी? छोटी। छोटी सी कटोरी से एक इतना बड़ा कटोरा बना। कितना बना? इतना बड़ा कटोरा बना कि सारे विश्व के या कहीं भारत भर के सभी जैन अजैन सब लोग उसमें क्या है? समा गए, उनके चरणों में आके छुप गए। ऐसे विमल बाबा थे जिनके बचपन से ही बहुत निराली निराली घटनाएं होती थी। बचपन में उन्होंने प्रण कर लिया उन्हें शिखरजी जाना है। किससे? साइकिल से। किससे? साइकिल से शिखरजी जाना है। और गए और रास्ते में क्या हो गया? हवा नहीं, पंचर हो गया। देखा कि कोई व्यवस्था नहीं है, जंगल का रास्ता, क्या किया जाए? और भगवान का नाम जपने बैठ गए। जैसे जपने बैठे कि अचानक एक आवाज आई। क्या आवाज आई? पंचर सुधरवा लो। वाह, महाराज को लगा भगवान ने मेरी सुन ली और वहां पर के भैया मेरी साइकिल का पंचर सुधारा। उन्होंने पंचर सुधारा और आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? उनकी साइकिल पर क्या नहीं था? हवा भरने का पंप नहीं है। बोले अरे वो तो मैं वही छोड़ आया। और जैसे पीछे मुड़ के आगे देखे तो क्या देखा मालूम? ना कोई दुकान थी, ना कोई व्यक्ति था उस जगह। यानी कहने का तात्पर्य यूं कहा जाता है कि देवता ही उनकी क्या थे? सहायता करने आए। ऐसे वो बचपन से अतिशयकारी थे और प्रकांड विद्वान थे। पूज्य गुरुदेव सुनाते हैं जब गांधी जी ने नमक की दांडी यात्रा निकाली थी तब जगह जगह नमक नमक की बातें हो रही थी। और गांधी जी जब मुरैना में आए थे, कहाँ थे? दांडी यात्रा लेकर मुरैना में जब आए थे तो वो उस समय वहां के विद्यालय में मतलब पढ़ते थे। तो यूं कहा जाता है, उन्होंने सुना कि गांधी जी आ रहे हैं तो यूं कहा जाता है कि उस समय उनका नाम था नेमीचंद। क्या नाम था? उस नेमीचंद छोटे से बालक ने, कहा जाता है, गांधी जी के सामने 18 प्रकार का नमक तैयार किया। कितने प्रकार का?
18 प्रकार का नमक तैयार किया और गांधी जी के सामने रख दिया। तो गांधी जी ने बोला कि तू एक दिन लगता है बहुत बड़े महापुरुष बनेंगे, यानी कि ऐसे। और फिर उनकी बहुत सारी घटनाएं बचपन की। एक बार पंडित जी की अवस्था में कहीं विहार करके जा रहे थे तो थक गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, लेट गए और जैसे ही लेटे और लेटने के बाद क्या हुआ कि उनके सिर पर एक नाग, काला नाग, पिछला नाग आके बैठ गया। और उसी समय कहा जाता है आचार्य सुधर्म सागर जी का वहां से निकलना हुआ और उन्होंने देख लिया। किसको देख लिया? कि सर्प उनके सिर पर बैठा है। फिर क्या किया? भगाया क्या? नहीं भगाया, वो तो देख के चले गए और सर्प भी क्या है अपने आप चल गया। उस समय पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने कहा था कि इस युग का यदि काल जयी संत बनेगा तो तू बनेगा बड़ी बड़ी होकर, इनकी सारी दुनिया तुम्हें जानेगी। ऐसे उनकी बचपन से बहुत सारी घटनाएं हैं। उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा उन्होंने कहाँ पर ली? सोनागिर जी में। कहाँ पर ली? यूं कहा जाता है उनके बचपन से संबंध था। उनका मुंडन भी कहाँ हुआ? सोनागिर जी में। और दीक्षा के बाद केशवंश भी कहाँ हुआ? सोनागिर जी में। सम्मेद शेखर जी में साधना की और सम्मेद शेखर जी में उन्होंने साधना की, यानी अपनी समाधि की। जब पहला चतुर्मास उनका गुरुवार में हुआ, माता जी ने सुनाया एक भैया की भैंसे घूम गई थी, अजैन था, चला जा रहा था दुखी और महाराज ने बोला इधर आ। बोले क्या हो गया? बोले तेरी भैंस नहीं मिल रही है ना? तो बोले जा उधर तलैया है वहां लोर रही है। बोले महाराज देखा है। बोले तू जा, जब वो बाहर आती थी तू अंदर देखता था, जब वो अंदर आती थी तू बाहर देखता। बोले मिले कहां से? अब जब मिल जाएंगी। और ऐसे अनंत श्रद्धा होती। एक बार पूज्य गुरुदेव सुनाते श्रीयांश जी के पास ककरेटी है, ककरेटी गांव है, वहां से एक जंगल का रास्ता जाता है। जब उनका उस स्थान से विहार हो रहा था तो वहां पर भीलों का एरिया था। क्या था? भील लोग रहते थे, सब आदिवासी लोग। भीलों का काम क्या है? महाराज का रात्रि विश्राम होना था वहां पर। तो एक जगह पर गर्मी के दिन थे, बाहर एक चबूतरे पर बैठ गए। तो जैसे ही आचार्य विमल सागर जी बैठे तो वहां के सब आदिवासी भी आके बैठ गए। तो महाराज ने उनसे कहा भैया तुम मांस मत खाना। क्या मत खाना? तो बोले महाराज जिएंगे कैसे फिर? क्या बोले? फिर जिएंगे कैसे? क्योंकि ये बंजर भूमि है, पानी नहीं है, खेती नहीं है, किसानी नहीं है, अनाज नहीं होगा, तुम जिएंगे कैसे? नहीं खाएंगे। तो महाराज ने कहा तुम त्याग करो। बोले क्या? बोले हो तू त्याग कर। बोले महाराज क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। बोले तू त्याग करेगा तो ये जमीन हरी हरी रहेगी और तेरे घर भरे भरे रहेंगे। बोले क्या होंगी? ये जमीन हरी हरी और तेरे घर भरे भरे। और देखो उस भील की श्रद्धा, उसने क्या किया? त्याग कर दिया। महाराज का विहार हो गया। आज भी वो भील है, उस गांव का सरपंच बना बैठा है। जब वो हम लोग का विहार हुआ पूज्य गुरुदेव के साथ तो उसने सब कहानी सुनाई। बोले विमल बाबा निकले थे और उन्होंने कहा था कि तू मांस त्याग कर, हरा रहेगा और भरा रहेगा। बोले महाराज बिल्कुल सही। आज देखो पूरी जगह खेती हो रही है, हमारे घर अनाजों से भरे हुए हैं। आज भी वहां पर जहाँ विमल सागर जी महाराज बैठे थे उसने वहां पर चरण चिन्ह बना दिए थे। क्या? आज भी वहां चरण चिन्ह, बस पूज्य गुरुदेव ने वहां पर छतरी बनवा दी चरण वास्तविकता में। वहां का अतिशय मालूम क्या? पेड़ एक है। कितना है पेड़? लेकिन फल कितने आते हैं? 2 प्रकार। यानी ये अतिशय बोले विमल बाबा के बैठने का एक चमत्कार है वहां पर कि आचार्य जी सुनाते थे कि ऐसा आशीर्वाद देते थे ज्यादातर लोगों के लिए लोग धर्म की ओर बढ़ जाते थे। पूज्य गुरुदेव सुनाते हैं कि वो एक बार जब आचार्य जी छुंदक थे पूर्ण सागर जी, तो कश्मीर में पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का आना हुआ। तो छुंदक जी के लिए पता चला तो उन्होंने सोचा कि उस समय सबसे बड़े संघ के नायक माने जाते थे। तो कौन थे? आचार्य? उनका सबसे बड़ा संघ कितनी बिच्छी थी? 17 बिच्छी। कितनी बिच्छी? पहले के लोग पुण्यात्मा थे कि आप पुण्यात्मा? अभी ज्यादा है कि हर नगर में साधु मिल रहे, पहले साधु नहीं मिलते थे। 17 पिछी में भी बोले बहुत विशाल संघ कहा जाता था। तो आचार्य जी सुनाते मैंने सोचा चलो भैया पास में ही है दर्शन कर ले। तो छुल्लक जी एक ब्रह्मचारी के साथ पूज्य आचार्य विमल गुरुदेव के दर्शन करने गए। जैसे ही आचार्य सुनाते बोले मैंने नमस्ते किया, उन्होंने पिच्छी रखी। बोले केवल दीक्षा लेने आया है? इससे बोले छुल्लक पूर्ण सागर जी बोले तू दीक्षा लेने आया है?
तो अपने आचार्य जी बुंदेलखंड गए, उनके मन में आया अच्छा ऐसे ही पटाया जाता है। बोले क्या ऐसे ही पटाया जाता है? बोला हाँ महाराज, हम तो दर्शन करने हैं, दीक्षा वीक्षा लेने नहीं आए। तो आचार्य विमल सागर जी बोले तू कुछ भी कहे, तेरी दीक्षा तो मेरे से होगी। बोले मेरे गुरुदेव सन्मति सागर जी हैं अभी। बोले कुछ भी कर, वो मेरे ही चेला है, तू उसका चेला है, लेकिन तेरी दीक्षा मेरे से होगी। आचार्य जी बोले मैं तैयार नहीं हो। बोले मैं तो ले नहीं सकता, मेरे गुरुदेव हैं। बोले लेकिन उस दिन आचार्य जी बताते हैं कि उनका रुकना हुआ उनके कमरे में रात्रि के समय, रात्रि के बोले 9 बजे थे। कितने बजे थे? आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव लेट गए और केवल 11 बजे थे। कितने बजे थे कि वो उठ गए? कितने घंटे सोते थे वो? केवल 2 घंटे। उठ गए 11 बजे। और जैसे ही वो उठे तो क्या हुआ कि उनके स्थान से खन खन की आवाज आ रही थी, कुछ आवाज आ रही थी। तो चुल्लक जी की नींद खुल गई, पूर्ण सागर जी। तो उन्होंने सोचा कि खन खन की आवाज क्या आ रही है? बोले और सबको दुनिया वाला को पता ही था कि दिन भर महाराज तंत्र मंत्र देते हैं सबके लिए। तो चुल्लक जी के मन में आ गया दिन भर क्या होती है कमाई, और रात में चल रही है गिनाई। बोले लगता है महाराज पैसे गिन रहे। चुल्लक जी कैसे मन में आया, लेकिन बोले देखना चाहिए, अब कैसे जाए? तो कहा जाता है वे उन्होंने लघु शंका के बहाने वहां गए उनके पास में, और वहां जाके देखा तो क्या कर रहे थे पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी? पैसे नहीं गिन रहे थे। उनके पास बड़ी बड़ी मड़ियों की मालाएं होती थी, चौकी लोहे की थी, तो वो क्या कर रहे थे? उसपे माला कर रहे थे। तो खन खन आचार्य जी सुनाते हैं कि जैसे मैंने ये दृश्य देखा मेरा मन गिलानी से भर गया, पानी पानी हो गया। इतनी महान संत के बारे में मैंने क्या सोच लिया। आ गए, बोले मैं लेटा रहा लेकिन मुझे नींद नहीं आई। बोले जब नींद नहीं आई तो मैंने विमल सागर जी महाराज जी का देखा कि उन्होंने पहले जाप की, जाप करने के वो ध्यान करने लगे। क्या करने लगे? ध्यान। कैसे किया? बोले ध्यान में वो ऐसे बैठ गए। कैसे बैठ गए? ऐसे हाथ करके। तो चुल्लक जी सब देख रहे थे, ये क्या महाराज शीशा सा देख रहे हैं। बोले एक होगा। फिर महाराज ऐसे बैठ गए। कैसे बैठ गए? बोले आचार्य जी सुनाते हैं अपना कि मैं सोच रहा था क्या ये रात में नमाज सी पढ़ रहे हैं। बोले महाराज। फिर उसके बाद महाराज क्या हुआ, दोनों हाथ ऐसे करके खड़े कर लिए पूरे ऊपर। बोले जी कौन सा क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था चुल्लक जी को। फिर थोड़ी बात उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा और यूं करके चल क्या रहा है। बोले पूरे 11 बजे से ध्यान जाप हुआ, सुबह 6 बजे तक यही चलता रहा उनका। और रोज का ये रूटीन था, ऐसे नहीं एक दिन। सुबह हुई, प्रातः काल हुआ, चुल्लक जी पहुंचे। फिर विमल बाबा बोले क्यों रे चुल्लक, बोल दीक्षा होगी कि नहीं होगी? बोले महाराज जरूर होगी दीक्षा, मैं आपके चरणों में ही दूंगा। लेकिन बोले चुल्लक जी बोले महाराज जी पहले ये बताओ आप रात में क्या कर रहे थे? बोले जी क्या शीशा सा देख रहे थे? बोले मैं शीशा नहीं देख रहा था, ये 5 उंगलियां हैं, इनमें पांचों परमेश्वर जी का ध्यान कर रहा था। क्या कर रहा था मैं? बोले महाराज नमाज पढ़ रहे थे? बोले ना नमाज नहीं पढ़ रहा था। बोले दोनों हाथ मिलाओ तो चंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? बनता है कि चांद। बोले मैं ये सिद्ध शिला है। क्या है ये? मैं ऐसा करके सिद्ध भगवान की सिद्ध शिला पर ध्यान कर रहा था। बोले ऐसे क्या कर रहे थे? बोले ऐसे यानी कि ये पोर कितने हो गए? 4 4 8 और 3 8 3 24। 24 क्या होते हैं? तो बोले मैं 24 का भगवान का ध्यान करता। बोले महाराज जी का आपको खुड़िया मुड़िया होगी कि खुजली मुंडी ऐसी दवाई सी लगा रहे थे? बोले दवाई ववाई कुछ नहीं लगा रहा था। बोले मैं रोज अपने सिर के ऊपर सम्मेद शिखर जी के पहाड़ का ध्यान करता हूँ। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधरादि देवाय नमः, कुंतुना जिनेन्द्राय नमः, नमीन। पूरे सिर पे क्या बना लेता हूँ मैं? सम्मेद। इतनी वो क्या थे, जैसे उन्होंने सुना, चुल्लक जी ने सुना तो लगा धन्य कि मुझे ऐसे गुरुदेव से मैं दीक्षा लूंगा। और थोड़ी दिन बाद औरंगाबाद में पूज्य गुरुदेव ने विमल बाबा ने पूज्य गुरुदेव को दीक्षा दी, और उनने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं आज जिस शिष्य के लिए दीक्षा दे रहा हूँ, आगामी समय में ये मुझसे भी ज्यादा दीक्षा देगा। तो देखो जितनी विमल बाबा ने तो 100 ली, पूज्य गुरुदेव ने 250 से और का पूरा से 550।
और उन्होंने कहा था कि इस युग का एक महान सरल और वात्सल्यमयी संत बनेगा, और पूज्य गुरुदेव वैसे ही बने हैं। तो पूज्य गुरुदेव का क्या था, ये आशीर्वाद था। जब आचार्य जी की गुरु दीक्षा हुई, अलग चतुर्मास भावनगर में चल रहा था, तो रोज रोज बालचंद जी, जीवलाल जी आते थे, समझ रहे कि नहीं? आहार में कौन आते थे? बालचंद। जीवलाल कितने दिन हो गए? एक दिन, 2 दिन ही हो जाए। माता जी 2-3 दिन उपवास कर ले तो लोग आ जाते मनाने, चलो माता जी आहार कर लो। वहां 1-2 दिन नहीं, रोज 7 दिन हो गए लगातार उनके यहाँ की पूरी समाज व्याकुल हो गई। तो लोगों ने निर्णय किया, भैया अब तो चलो। कहाँ चलो? विमल बाबा चल के पास चलो, वे इसका कुछ उपाय बताएंगे। तो कहा जाते, वहां के लोग गए तो आचार्य विमल बाबा को बताया, वे तो वात्सल करुणा की मूर्ति थे। बोले अच्छा। और चित्राबाई को बोला, भाई जी 2 सेब लाओ, और पिच्ची से आशीर्वाद दी। बोले जा, सबसे पहले हार में यही चलाना, महाराज के हार अच्छे होने लगेगी। और उन्होंने क्या किया? ऐसे किया। आचार्य विमल सागर जी महाराज वो संत थे जिन्होंने कभी संतवाद, पंथवाद, परंपरावाद में कभी नहीं, चाहे पूज्य आचार्य आदि सागर जी की परंपरा हो, चाहे आचार्य शांति सागर जी छाणी के, आचार्य आदि सागर जी दक्षिण, सभी परंपराओं के साधुओं को ये भी संदेश दिया कि सब अपने आप में रत्नात्रधारी है। सबने रत्नात्रय की साधना करके अपनी लक्ष्य को प्राप्त किया है। वे तो चले गए अपनी साधना करके, हम उनके नाम पे लड़े, ये समाज को शोभा देगा? बोले नहीं, जहाँ जिसकी जैसी श्रद्धा है सभी का क्या करें? यथायोग सम्मान करें। सब परंपराएं श्रेष्ठ हैं और वर्तमान में क्या है? प्रवाहमान है। एक ऐसे संत बड़े सरल थे। कितने सरल थे? आचार्य जी बताते हैं कि वो मुनि थे। क्या थे आचार्य जी? मुनि। विराट सागर जी थे। सोनागिर जी में आचार्य जी विमल सागर जी का और उनका मिलन होना था। तो आचार्य विमल सागर जी को जैसे ही पता चला कि मुनि विराट सागर जी और उनके साथ जो साधु लोग आने वाले हैं, तो प्रातः काल ठंडी के समय लेने पहुंच गए संग सहित। बताओ उस दिन क्या हुआ? अचानक जो दूसरे महाराज थे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो मुनि श्री को कहीं रुकना पड़ा, यानी कि वो नहीं आ पाए। विमल सागर महाराज पूरे संग से लौट गए। दूसरे दिन पता चला तो फिर लेने आए, लेकिन जब आचार्य जी सुनाते, मुझे पता चला कि मेरे गुरुदेव मुझे लेने आए। बोलिए ये मेरी शोभा थोड़ी है, ये तो उल्टा हो गया। क्या हो गया? प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ तो कुआं चल के आ रहा है। जब दोनों गुरुदेवों का वहां पर मिलन हुआ, नमोस्तुति की प्रणाम किया, चरण छुए, उसके बाद पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मैंने पूज्य विमल बाबा से कहा कि गुरुदेव ये तो उल्टी गंगा बहा दी। दुनिया में शिष्य लोग गुरु को लेने आते, गुरु जब कभी शिष्य को लेने नहीं आते। तो उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले मैं शिष्य को लेने नहीं आया हूँ, मैं जिनेंद्र भगवान के लिंग को धारण करने वाले एक साधु को लेने आया हूँ। इसको लेने आया हूँ। और तुम कहते हो मैं ना, तो मैं क्या नमोकार मंत्र पढ़ना छोड़ दूं क्या? नमोकार मंत्र पढ़ना बोल दूं क्या? और अकेला बोलूं क्या, करूं नहीं क्या? जब मैं सब लोग सब साधुओं को नमस्कार कर सकता हूँ, तो मैं सब हर साधु को लेने भी आ सकता हूँ। इससे आज के साधु संतों को, श्रावकों को शिक्षा लेनी चाहिए। इतने बड़े संत होकर के भी इतने सरल और विनयशील है, सब साधुओं के प्रति एकता संगठन का जो उपदेश देते थे। ऐसे कौन थे? आचार्य विमल सागर जी। उनकी भी बहुत घटनाएं हैं। एक बार एक करोड़पति व्यक्ति थे, बिल्कुल करोड़पति हो गए। क्या हो गए? पहुंच गए गुरुदेव के पास, विमल बाबा के पास कि क्या करें। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारे 6 महीने का सूतक लगा था, तुमने पालन नहीं किया। सीधा बोले। क्या बोले? इसी का परिणाम है कि तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है। जाओ 6 महीने का पूरा सूतक पालन करो, चिंता मत करो, तुम्हारे दिन फिर से आ जाएंगे। और वे लोग सुनाते हैं, बोले हम लोगों ने 6 महीने का सूतक पालन किया, फिर से करोड़पति क्या हो गए। कहने का तात्पर्य वे सूतक पातक ये सब जो अपनी कुलाचार है, अपने जैन धर्म का जो समाज का, वो सबका क्या करते थे? उपदेश देते थे। एक बार की और बात है, एक जन सेठ जी आए, बोले महाराज हमारे घर में जितनी संतान होती है सब अंधी होती है। बोले क्या होती है? उनकी आंखें दिखाई नहीं देता। महाराज उनके यहाँ गए, उनके यहाँ चैत्यालय था। जैसे उस चैत्यालय में पहुंचे, महाराज ने देखा एक भगवान की आंखें बंद थी। क्या थी? मूर्ति में आंखें बंद। बोले देख
इसीलिए तेरे यहाँ सारे अंधे सब बच्चे बने। बोले भगवान की आंखें खुलवाओ। तो क्या है, ऐसे वे क्या थे, अपूर्ण निमित्त ज्ञानी थे। कितना सुना है, उनकी सरलता भी हम लोग को सूरतवती माता जी मिली थी। वो बता रही थी, बोले हम लोग स्वर्ण बेलगोला वंदना करने गए पहाड़ पर। बोले हम लोग माता जी थे, कमंडल हाथ में था। बोले थक गए, धीरे धीरे जा रहे थे। बोले अचानक पीछे से कब विमल बाबा आ गए। बोले मेरे हाथ से कमंडल लिए, बोले बेटा दे मैं ले चलता हूँ। बोले क्या, इतने सरल, इतने बड़े आचार्य होकर के भी बोले एक आरिका माता जी का क्या कमंडल ले लिया। अपूर्व उनकी साधना की। गुरुदेव बताते थे एक बार भीषण ठंडी का मौसम था और उन्हें बहुत तेज बुखार था। क्या था, बहुत तेज बुखार। अब ठंडी में बुखार हो सकता है क्या। आजसी बताते हैं कि मैंने उनको जाके छुआ। बोले इतनी ठंडी में महाराज गर्म कैसे हो गए। ठंडी में तो हर व्यक्ति ठंडा, गर्म क्यों है। और थोड़ी रात और देखा, बोले उनके शरीर से पसीने गिरने लगा। क्या गिरने लगा, पसीना, पानी झरझर। बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल हुआ, बोले मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा, पूज्य गुरुदेव इतने ठंडी के मौसम में आप गर्म थे, पसीना आ रहा था, आपको बुखार चढ़ा है क्या, तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो आचार्य विमल बाबा बोले अरे नहीं। बोले ठंडी का मौसम है और देखा कि यहाँ व्यवस्थित स्थान नहीं है, ठंडी तो बहुत लग रही थी। तो बोले मैंने अग्नि धारणा का ध्यान किया। क्या किया, ध्यान किया अग्नि धारणा पर। ऐसा ध्यान किया कि शरीर पहले तप गया और बाद में फिर पसीना भी, यानी कि ऐसे वो ध्यान करने वाले क्या थे, निर्मल वो थे। ऐसी उनकी बहुत सारी घटनाएं हैं, जितनी सुनाए उतनी कम है। फिर भी एक बार हमें भी, हमारा भी सौभाग्य रहा कि हमें पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य विमल सागर के दर्शन करने का सौभाग्य शिखर जी में मिला। क्योंकि हम लोग बुंदेलखंड के, जैसे ही हम लोग गए नमस्तु किया तो उन्होंने वात्सल्य भाव से हमारे सिर पे क्या हाथ रख दिया। अब लोग बुंदेलखंडी, ना महाराज को हम छुए लड़कियां, ना महाराज हमको छुए, और उनके सिर पे हाथ रख दिया। तो मेरे मुंह से निकल गया कैसे महाराज बताओ, तो मैं छूंगा। तो उन्होंने तो पता और हाथ में पीठ ठोकी, बोले जेल और छूंगा। यानी कि लगता है उनका ये अपूर्व वात्सल आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ पर आसीन है। ऐसे पूज्य विमल बाबा, जैसे गुरु पूज्य गुरुदेव विमल बाबा में थे, वैसे पूरे गुण इसमें थे पूज्य गुरुनाम पूज्य आचार्य श्री हमारे गुरुदेव विराट सागर जी महाराज में थे। क्योंकि बिल्कुल सत्य है, दर्पण में चित्र झलकता है। क्या झलकता है, दर्पण कौन होते हैं, शिष्य दर्पण होते हैं और गुरु क्या होते हैं, चित्र। यथा जैसे गुरु होते हैं वैसे चेले होते हैं। तो जैसा चेले का व्यक्तित्व है उससे पता लगाया जा सकता है कि चेले ऐसे हैं तो गुरु कितने महान होंगे। जब गुरुवर के गुरुवर इतने महान थे, वो ही महानताएं हमारे पूज्य गुरुदेव में भी, जैसे वात्सल्य उनमें था, इनमें भी था। निमित्त ज्ञान भी पूज्य गुरुदेव को था। हम लोग का 2002 का पहला चतुर्मास हुआ श्रीयांजलि। एक अम्मा आई, बीमार थी, दीक्षा की भावना थी, दीक्षा दी पूज्य गुरुदेव ने, और पूज्य गुरुदेव ने कह दिया ऐसी सहजता में, बोले या तो इनकी 2 दिन बाद समाधि होगी या 17 दिन के बाद होगी। कितने दिन के बाद। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हम लोग तो भूल ही गए थे इस बात को। 17वां दिन था और उसी दिन उनकी क्या हुई, समाधि हुई। यानी कि जैसे पूज्य विमल बाबा को निमित्त ज्ञान वात्सल्य अनेक अनेक गुण थे, ऐसे उनके शिष्य भी पूज्य गुरुदेव भी अनेक वात्सल्य आदि गुणों के धारी थे। दोनों गुरुदेव भगवंतों के चरणों में बार बार सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति से नमोस्तु करते हैं पूरी समाज की ओर से, अपन सभी लोग मिलकर के कि हे पूज्य गुरुदेव, जैसे साधना की, जैसे साधना का फल पाया, जैसे अनन्य श्रद्धा आपके अंदर थी, वैसे हम लोग के अंदर भी आए। आज बड़ा सौभाग्य अपन सभी ने यहाँ पर पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की जयंती के अवसर पर विधान किया और विधान तो सहजता में हो गया। बाबूलाल जी की श्रीमती जी आई, बोले माता जी हम विधान करेंगे। क्या करेंगे, ये पुण्य अवसर देखो, व्यक्ति का पुण्य कैसे उछल के आता है, स्वभावता ही। और पहले कुछ दिन पहले ही अपने आप बोल दिया कि जितने लोगों की पारणा होगी हम कराएंगे। देखो भैया, ये पुण्य भाव यानी कि उनके आगे आने वाली अच्छी पर्याय की सूचक है। और विमल बाबा की जयंती मनाना तो अति पुण्य की बात है। उनका ऐसा अतिशय रहता था, हम लोग ने कई बार आजमाया कि जहाँ कोई भी ना हो, कई बार
तो भी ऐसी भीड़ आ जाती है आश्रम में से फर्जी में जाके देखो, हर व्यक्ति उनका भक्त उनके चरणों में क्या बैठा हुआ है। तो अपने से आज अपन सभी के लिए बाबूलाल जी के परिवार, पूरे समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी तरह से सभी निर्गत संतों की, निर्गत गुरुओं की सेवा भक्ति करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएं। जय बोले परम पूज्य गुरु नानक गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी की। हाँ, कल उनकी मिसेज बता रही थी बाबू बोले मैं छोड़ी हो गई थी।